विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले चर्चा में हमने परम पूज्य गुरु जी से यह सुना था, इस पर चर्चा हुई थी कि संयमित और मर्यादित जीवन जीने वाले माता पिता, गुरु, आचार्य और सन्यासी, इनकी विशेष जिम्मेदारी है, विशेष उत्तरदायित्व है कि अपनी संतति को, अपने शिष्यों को दिव्य बनाने का पूरा प्रयास करें, जिससे समाज में भी दिव्यता का आधान हो। और ऐसा यदि कर पाते हैं तो निश्चित रूप से वो सफल और दिव्य जीवन वाले माता पिता, गुरु, आचार्य होते हैं। और यदि कहीं त्रुटि होती है तो उसका जो उसकी जिम्मेदारी है, जो उसका उत्तरदायित्व है, वो कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण जो है जिम्मेदारी उन्होंने निभाई है। तो हमसे ऐसी त्रुटि ना हो, हम सदा सजग और सफल जीवन जीने का प्रयास करें, जिससे इस धरा पर दिव्यता का आधान हो सके। तो इसी संदर्भ में पुनः परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। गुरु जी के चरणों में कोटि सा नमन है, वंदन है। गुरु जी, पिछली कक्षा में चर्चा आप श्री के मुख से हुई थी कि हम ज्ञान, भाव और साधन तथा इन संवेदनशीलता को मूल में रखते हुए गर्भाधान से लेकर के जब शिशु जब तक माता पिता के पास है और फिर गुरु के पास है, तब तक उसके सामने कोई कुचेष्टा ना हो जिससे उसके अंदर भी वो ऐसा दुर्भावना या ऐसे दुर्गुण आए जिससे उसके दिव्य जीवन में बाधा पड़े। तो इस संदर्भ में और स्पष्टता से आप श्री का मार्गदर्शन अपेक्षित है। हमारा जीवन बहुत ज़्यादा बेहोशी में बीतता रहता है जी। हम अपने बारे में सचेत नहीं रहते। तो एक सजगता, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, प्रेजेंस में रहना जी, अंदर अपने भीतर होश में रहना, ये बहुत आवश्यक है यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सहज संतुलन आ जाए जी, हमारे जीवन में मर्यादा घटित हो जाए। ये जो मर्यादा, संतुलन, समता आदि होते हैं, एक तो विचार के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है कि भाई मुझे ऐसा करना है, अपने भीतर संकल्प एक डालते हैं और उसके द्वारा हम फिर वैसा ही बनना चाहते हैं। मानी एक सामने एक आदर्श रखते हैं जी, शब्दों के रूप में, कोई वाक्य, कोई मंत्र, और फिर उस आदर्श के अनुसार अपने आप को ढालना चाहते हैं। जी, एक बहुत ज़्यादा हम अपने भीतर सजगता में, अवेयरनेस में जीना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फिर सहज घटित होने लगती हैं। तो उसके लिए हमें शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि हम अपने अड़ोस पड़ोस, अपने इर्द गिर्द, उनके प्रति भी संवेदन हो और अपने भाव, विचार आदि के प्रति भी संवेदनशील हों। जी, जैसे संवेदनशील होना या सजग होने का तात्पर्य होता है, बहुत सारे प्रसंगों में देख सकते हैं। जी गुरु जी। जैसे कोई सांप को देख करके हम पूरे सजग हो जाते हैं, जी, वहाँ हमारे को कोई प्रमाद नहीं रहता है। जी, मतलब कोई खूंखार सांप हमारे सामने आ जाए, कोई खूंखार प्राणी आ जाए, शेर आ जाए, कोई शेर आ भी जाए, हिंसक हाथी आ जीव जाए, जी जी, तो हमारे अंदर सजगता एक्सट्रीम में चली आ अब जाती कहना है। नहीं पड़ेगा, आप सजग हो जाइए। हाँ, जी, इसी तरह से कांटों को देख करके हम सजग हो जाते हैं जी, और गंदगी को देख करके सजग हो जाते हैं। जैसे कहीं गंदगी पड़ी हो, जी, बीच बीच में कहीं थोड़ी थोड़ी जगह हो, जी, तो हम जो है बड़े सावधानी से पैर उठा उठा करके रखते जाते हैं। जी, हमारा ही अपना खेत होता है और उसमें फसल अभी अभी लगाई है, जी, तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कितनी सजगता से अपने पैरों को बचा करके
पौधों से रखते जाते हैं। जी। लेकिन वही व्यक्ति जब दूसरे के खेत में होता है तो लापरवाही करता है। वो उसको ये नहीं रहता है सजगता हाँ। कि मैं छोटे छोटे पौधों के ऊपर पैर रखता हुआ आगे जा रहा हूँ। मैं और मेरा भाव जुड़ जाता है जी। तो हमारी एक सजगता आ जाती है अपने साथ कि वो चीज़ें मेरी हैं, वो नष्ट ना हो। जिनको मैं मेरा कहता हूँ वो चीज़ें मतलब अव्यवस्थित ना हो। पर जहाँ मैं मेरे का भाव नहीं होता है वहाँ सजगता नहीं रहती है और आदमी बेहोश होकर के उन चीज़ वस्तुओं के साथ रहने लगता है। जी। तो ये तो मैं मेरे का भाव आने से जो एक सजगता होती है वो एक आदर्श सजगता नहीं है। जी। आदर्श सजगता वो है कि हम जहाँ भी रहें, जिस परिस्थिति में रहें, वो हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों के प्रति सजग रहें। जी। हम अधिकारों के प्रति कितने सजग रहते हैं। अधिकारों के प्राप्त करने की लड़ाई भी लड़ते हैं लोग और कितनी सजगता रहती है कि भाई ये तो हमारा अधिकार है। जी। पर अपने कर्तव्य के प्रति हम कोई ये कहता हुआ नहीं सुनता, भाई ये तो मेरा कर्तव्य है इसलिए मुझे ऐसा ही करना चाहिए। दूसरों के कर्तव्यों के प्रति तो सजग हो जाते हैं कि इसका ये कर्तव्य है। हाँ, उनको याद दिलाते हैं आपका ये कर्तव्य था, आपकी ये ड्यूटी थी, आपने किया नहीं। हाँ, जी। तो इस तरह से हम सजगता कहीं कहीं तो खूब बरतते हैं। जी। ऐसा नहीं है कि सजगता से हम परिचित नहीं हैं, सजगता से पूरे परिचित हैं, पर उसका उपयोग ठीक समय पर ठीक जगह पर हम सभी ठीक जगह पर हम कर नहीं पाते हैं। जी। तो इसलिए हमें ये मन में बिठाना चाहिए कि ये अद्भुत चीज़ भगवान ने हमको दी है, इसका मुझे उपयोग करना है और सारे संसार के व्यवहारों के बीच में लोगों के साथ मैं मिलूँगा तो भी, जैसे आजकल कोरोना का प्रवाह बह रहा है ना, जी। बढ़ रहा है, तो इसमें सजगता रहती है। जी। मानी जो इसमें भी जो बेहोश रहते हैं तो उनको फल भोगना पड़ता है। जी। तो जहाँ भी हमारी सजगता टूटती है वहाँ हमारे को फल भोगना पड़ता है और सजगता रहती है वहाँ हमारे को उसका सुख मिलता है। उस तरह से हमारे जीवन में एक ऐसी चीज़ घटित होती है जो हम सब के लिए अच्छी होती है। जी। तो हमारे को इन व्यवहारों से देखना चाहिए कि जैसे मुझे सजगता है क्या चीज़। पहली बात तो सजगता को समझना और फिर वस्तु, व्यक्ति, विचार आदि के संदर्भ में अपने आप को सजग रखना। जी। वो सजगता कोई बाहर से खरीदने की चीज़ तो है नहीं कि हम बाहर से किसी से उधार ले लेंगे या ख़रीद लेंगे या किसी से जैसे वस्तुओं को चुरा लेते हैं तो ऐसे चुरा लेंगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। जी। हम सजगता के प्रति हम जब अपने भीतर जागने लगते हैं कि देखो मेरी बेहोशी, मतलब बेहोशी के प्रति जब हम थोड़ा अवेयर होते हैं कि देखो मेरी बेहोशी यहाँ यहाँ यहाँ, और उसके कारण से मनुष्य के मन में कुछ ऐसी इच्छाएँ आ जाती हैं, कुछ ऐसे विचार आ जाते हैं कि उसको एक एक समय तो पता नहीं चलता जी। और दूसरे समय जब पता चलता है तो वो कहता है कि ये तो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं चाहता, ये कहाँ से आ गई। तो कम से कम सजग होने से पता चला उसको। तो हम यदि अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, बच्चों को भी अच्छा सीख देना चाहते हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें बाल्यकाल से ही हम कहें कि जो कुछ करते हो वो तुम उसको वर्तमान में वहीं रहते हुए करो। एक क्रिया करते समय दूसरी क्रिया में ध्यान ना हो। यदि ये ट्रेनिंग दी जाए बालकों को जी। कि झाड़ू लगा रहे थे तो झाड़ू में ही तुम्हारा मन रहे। एक काम करते हुए दो काम करने से लगता तो है कि इससे दो काम हो जाएंगे, झाड़ू भी लग जाएगी, अष्टाध्यायी का पाठ भी हो जाएगा, जी। ऐसा लगता है लाभ उतना अंश में उस तरह से करने से लाभ भी होता है। लेकिन हम यदि जो काम करें वहीं हमारा मन रहे तो एक प्रकार की बहुत बड़ी योग साधना हो जाती है। जी। खेत में काम कर रहे हैं तो खेत में ही हमारा मन रहेगा, अब इधर उधर नहीं जाएगा।
खेल खेलते हैं तो वहीं हमारा मन रहेगा। और यदि हम पुस्तक पढ़ रहे हैं तो स्वाध्याय कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उसी में अधिकतर हमारा ध्यान रहे तो फिर जीवन जो है बहुत सहज सरल हो जाता है। जी तो हमारे को इस तरह से देखना है कि हम ये सब जो है देख सकें अपने भीतर जो हम कर रहे होते हैं, हाथ से कर रहे हैं, वाणी से कर रहे हैं। वेदों में तो ये कहा कि सक्तुमिव तितौना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमकृत, कि वाणी को मन के साथ संयोग करके उच्चारण करते हैं धीर पुरुष। ऐसा नहीं होता है कि मन में तो कुछ है और वाणी कुछ बोल गई। वाणी को धीर पुरुष मन के साथ जोड़ करके बोलते हैं। सक्तु जैसे छान छान करके उसका हम प्रयोग करते हैं, तो ऐसे ही वाणी छान छान करके बोलते हैं। सक्तुमि उतितमना पुनंतो, वो जो साधुओं के लिए ना वस्त्रपूतम जलम पिबेत, ऐसा एक सन्यासियों के लिए वचन आता है मनुस्मृति में कि हमें वस्त्र से छान करके, एक हमारे जिन स्वामी जी के पास मैं सबसे पहले गया था पढ़ने के लिए, एटा गुरुकुल के संस्थापक स्वामी ब्रह्मानंद जी दंडी जी, तो हमेशा मैं उनको देखता था कि पानी गिलास या लोटा किसी भी चीज़ से पानी पीते तो वो अपना वस्त्र जो है उसके ऊपर डाल लेते थे। अच्छा, और वो तो एक प्रतीक है जी जी, छान करके जल पीने का, कि कोई चीज़ अनावश्यक चीज़ हमारे भीतर न जाए। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं उस समय भी यदि हम इस तरह से छान छान करके बोलें तो दूसरों के पास वो चीज़ें नहीं जाएंगी जो दूसरे में आग लगा दें, दूसरे में लोभ पैदा कर दें, दूसरे में अनावश्यक इच्छाएं पैदा कर दें, दूसरों में कोई ऐसा विकार पैदा कर दें, उसके अहंकार को बढ़ा दें। जी तो ये सारी चीज़ें दूसरे के अंदर यदि न जाएं तो एक बहुत बड़ा समष्टि का हमारे द्वारा हित हो रहा है। जी, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं और अननोइंगली बोलते हैं, अनजाने में हम दूसरों के अहंकार को बढ़ा देते हैं, दूसरों में ईर्ष्या के बीज बो देते हैं, दूसरों में वो चीज़ें डाल देते हैं जो पूरे समष्टि के लिए अच्छी नहीं है। तात्कालिक रूप से उनसे सुख मिलता है, ये एक अलग बात है, पर जो है यदि हम व्यापक रूप में जा कर के देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि उन चीज़ों से किसी प्रकार का मतलब जीवन को सुंदर जो रूप है वो नहीं मिलता है। तो हमारे को सजगता और संवेदनशीलता, वर्तमान के प्रति बिल्कुल होश में रहना, वर्तमान क्षण में जीना, प्रेजेंस में जीना, ये एक छोटी छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इनको हमें अपने साथ में यदि हम इसको देख सकते हैं, इसके साथ यदि रह सकते हैं, जी सकते हैं, तो हमारे जीवन में अनुशासन, नियम, संयम, मर्यादा, ये सब चीज़ें घटित होने लगती हैं। जी हमें अस्तित्व के प्रति सजग होना चाहिए, जी, हमें माता पिता की भावनाओं के प्रति सजग होना चाहिए, हमें गुरुजनों की भावनाओं के प्रति सजग होना चाहिए, हमें अपने व्यापक जो जिसको हम परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा कहते हैं उसके प्रति सजग होना चाहिए, हमें अपने जो कुछ हमारे भीतर चल रहा है मस्तिष्क में उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, सारी सजगताएं जब हमारे भीतर घटित होने लगती हैं, ऐसा भी होता है कि एक बिंदु पर तो आदमी सजग है पर दूसरी जगह बेहोश हो जाता है। जी, तो फिर उसको वो उतना लाभ नहीं मिल पाता। हमें अपने पढ़ने वाले विद्यार्थी को अपनी विद्या के प्रति सजग होना चाहिए, योग साधक को अपने साधना के प्रति सजग होना चाहिए कि मेरी साधना दिखावा तो नहीं बन रही है, जी मेरी साधना जो है सच्चे अर्थ में उस भगवान को पाने के लिए या दिखावा बन रही है। जी, तो अपने को दिखावे से बाहर लाने के लिए भी सजगता की आवश्यकता होगी। जब आदमी दिखावे में रहता है ना, तो वो जो नहीं होता है उसको वो बार बार दूसरे के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। उसका स्वरूप कुछ होता है और वो उसको दूसरे के सामने रखता है वो कुछ और रूप में है। जी, जब आदमी का
कुछ है और कुछ उसके लिए उसने प्रस्तुत कर दिया, तो इसी का नाम पाखंड है और इसी को कहते हैं मिथ्याचार। इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारा से उच्यते। उसको मिथ्याचार कहते हैं कि जो हम इंद्रिय विषय हमारे मन में आते हैं, इंद्रियों को रोके रहते हैं और अपने मन को या अपनी बुद्धि को हम ऐसा तैयार नहीं कर पाते कि जो हम चाहते हैं उसके विपरीत वो कोई भी विचार न लाएं। जी। हमारे मन में न चाहते हुए भी वो चीज़ें आती रहती हैं, तो उसके प्रति हमें सजग होना पड़ेगा कि ये कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे भीतर आ रही हैं। जी। अपने स्वप्नों के प्रति सजग होंगे तो भी हमारा ठीक हो सकता है कि भाई मेरे मन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। यदि वहाँ सजग हो जाते हैं तो फिर हम उस स्थिति में, मानी वही बात है कि अपने दोष को यदि हम अपनी आँखों से देखने लग जाते हैं जी। तो हम कभी भी ऐसा नहीं होता है कि, उदाहरण के तौर पर ही बोल रहा हूँ, कि वो दोष किसी के आँखों में कुछ मल आ गया है और उसको पता न चले और कोई दूसरा बता दे। आप देखिए तुरंत आदमी का हाथ जाता है जी। उसको हटाना चाहता है। जी। किसी के यहाँ दाढ़ी मूछ में कुछ लग जाए, जी। कोई बहुत गंदी चीज़ नहीं, हाँ। कोई तिनका आदि, जी। जी। तो और कोई ध्यान दिलाता है तो एकदम से उसका तुरंत उसको हटाना चाहता है। जी। तो इन सब चीज़ों से ये हमें प्रूव होता है, ये सिद्ध होता है कि हम जिन चीज़ों को महत्व देते हैं उधर सजग हो जाते हैं, जी। जिन चीज़ों को महत्व नहीं देते उनको सजग नहीं होते। फिर हमें महत्व देना चाहिए, शास्त्र वाणी में, गुरुजनों की वाणी में महत्व देना चाहिए जी। कि ये चीज़ें काल्पनिक नहीं हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि ये तो ऐसे बोलते रहते हैं और सत्य तो कुछ अलग है। प्राय हम ऐसे सोच लेते हैं कि ये तो ठीक है, ये सब इनका अपना आदत है ऐसी सोचने की। जी। बड़े लोग ऐसे बोलते ही हैं और छोटे लोग उसकी बात को ज़्यादा महत्व नहीं देते और महत्व न देने से फिर उस तरफ उनकी सजगता नहीं होती, उनकी संवेदनशीलता नहीं होती। सजगता न होने से आदमी का अहंकार बढ़ा रहता है, इच्छाएं बढ़ी रहती हैं और उन इच्छाओं को पूर्ण करने में ही पूरा जीवन का जीवन निकल जाता है। और यही तो हुआ है। हमें आत्मज्ञान आज क्यों नहीं है? जी। जीवन के क्या पहली बार जन्म ले रहे हैं हम? कितने बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी तव चार्जुन, तो कितने जन्म बीत चुके हैं जो कि हमारे जन्म के बाद जन्म, जन्म के बाद जन्म होते चले आ रहे हैं। तो उनको भगवान कहते हैं कि तुम जानते नहीं हो, और जानते नहीं हैं तो फिर हम उसके प्रति वैसे मानते भी नहीं वैसा जी। कि ये तो ऐसा ही है। एक तो जानना होता है, एक मानना होता है, तो मानते भी नहीं है। जी। और जब मानते नहीं हैं तो फिर उसमें हमारे को अज्ञान, कामना और ये सारी चीज़ें बीच में आ जाती हैं। अज्ञान आ जाएगा, कामनाएं आ जाएंगी और इच्छाएं आ जाएंगी। फिर उस काम को पूरा करने के लिए हमारे भीतर वो आ जाएगा कि मेरे को ये काम पूरा करना है, कर्तृत्व आ जाएगा और उससे फिर जो हमारे को फल मिलेगा। तो इच्छाएं, कामनाएं, क्रिया कारक कर्ता आदि का जो भेद है, क्रिया एक अलग चीज़ है, करने वाला एक अलग है, उससे फल मुझे मिलता है। जी। ये सारे भेद जहाँ विद्यमान रहते हैं तो वहाँ पर ये जिसको हम कहते हैं कि ये जीवन हमारा सहज हो जाए, तो वो नहीं हो पाता है। तो हमें सहजता के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए और इसका अभ्यास जो है अपने भीतर दिन में शुरुआत कर सकते हैं कि 10 बार मैं 10-10 सेकंड के लिए सजग होकर के रहूँगा। 10 सेकंड के लिए मैं पूरा सजग रहूँगा। जी। कि हमारे अंदर वो विचार ना आए, उनमें हम संयम बरतें
वो जो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, समष्टि के लिए अनुकूल नहीं है, ऐसे जो विचारधारा आती है तो वो मर्यादित विचारधारा ही हमारे अंदर है, वैसे ही हम व्यवहार करें फिर। तो सजगता से हमें ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा जी कि ये चीज़ें देखो मेरे भीतर जन्म ले रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। जी तो हमारे को जब ये बोध हो जाता है कि ये चीज़ तो नहीं आनी चाहिए, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हमारा उधर ध्यान जाते ही नहीं आती। जी मानी उसको बहुत संघर्ष पूर्वक भगाने की बात नहीं रहेगी, हम आराम से उसको स्वीकार करेंगे और उसको देखते ही वो चीज़ चली जाएगी। जैसे चोर देखते ही गायब हो जाता है ना, जी ऐसे ही जिन चीज़ों को हम नहीं चाहते उनको देखने भर की आवश्यकता है और वो चली जाती है। जी हमारे मन में जो चीज़ें आती हैं, जो विचार आते हैं, उनको यदि हम अपने प्रकाश में, अपने ज्ञान के प्रकाश में उसको देखते हैं, देख लें, विवेक के प्रकाश में, भीतर से एक चैतन्य का जो प्रकाश चीज़ों को मिल रहा है, जी उस चैतन्य प्रकाश से ही चीज़ें प्रकाशित होती हैं। ये बाहर की चीज़ें कि ये है, ये है, ये है, तो उस चैतन्य के प्रति हमारे को सजग होना है। वो अंतिम सजगता है। जी हमारे भीतर जो चैतन्य की धारा है उसके प्रति जो सजगता है, ये अंतिम सजगता है। वो जिनको मिल जाती है उसके जीवन में अमर्यादा के लिए कोई स्थान नहीं है, अनुशासनहीनता के लिए कोई स्थान नहीं है। जी किसी महापुरुष को देखिए, जैसे योगेश्वर कृष्ण हैं, भगवान राम हैं, महर्षि दयानंद हैं, शंकराचार्य जी हैं, ऐसे लोगों को उदाहरण सामने रखिए। उदाहरण तो अच्छे से अच्छा ही तो रखते हैं। जी गुरु जी। तो अच्छा से अच्छा उदाहरण सामने रखिए और विचार कीजिए कि ये किस तरह से जी रहे हैं, किस तरह से इनका जीवन हमारे सामने प्रस्फुटित हो रहा है। इस बात का निष्कर्ष हमारे को बिल्कुल प्राप्त हो जाएगा कि भाई ये तो इनमें तो कहीं पर कुछ है ही नहीं, कोई विकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तो अपने को यदि अनुशासन और मर्यादित और संयमित रखना है तो मैं तो यही समझता हूँ कि हमें सजगता को अपने भीतर धारण करना होगा, संवेदनशीलता को धारण करना होगा। एक बहुत ही हमारा जो मन है ना, वो ऐसा हो जाए जैसे कि अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान, एक उदाहरण दिया जाता है जी कि हमारा जो आँख का गोलक होता है ना, उसमें बहुत ही मुलायम शुद्ध रेशम का कोई तार गिर जाए जी तो भी कष्टदायक हो जाता है। तो ये बहुत बाहर की जो घटनाएं हैं वो हमारे को कितना, वो कैसे हमें कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें घटित होती रहती हैं, कुछ कुछ चीज़ें आती रहती हैं, होती रहती हैं, पर हमारी बेहोशी इतनी ज़्यादा होती है कि हमारे कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या कुछ हो गया है। जी तो ये बात देखने की है, व्यवहार में देखने की चीज़ है। संबंध जो होते हैं वो हमें हमारा चित्र दिखाते रहते हैं। जी संबंध जो होते हैं, वस्तु के साथ संबंध, व्यक्ति के साथ संबंध, विचारों के साथ संबंध, तो उस वस्तु व्यक्ति विचार के साथ जो संबंध हैं उससे जो एक एक व्यक्ति के साथ होते हैं, जी फिर हमारे भीतर कुछ प्रतिक्रिया होती है, या शांत रहते हैं, या हम उसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं। अपने को छोड़कर सामने आया, किसी व्यक्ति ने धोखा दे दिया था, किसी व्यक्ति ने हमारे को अपमान कर दिया था, किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा कर दिया था, तो वो व्यक्ति आते ही हम क्या करते हैं, सब अपने से हट जाते हैं और हम उसके बारे में सोचने लगते हैं जी कि ये बड़ा दुष्ट है, ये बहुत नाटकबाज है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। तो ये सब बेहोशी के कारण ऐसा होता है, मैं समझता हूँ। जी गुरु जी। तो जितना हम सजग होकर के जीवन जिएंगे उतना हमारे जीवन में सहजता आ सकती है, हमारे जीवन में साइलेंस आ सकता है, और समाधान तो इन्हीं चीज़ों में है। समाधान यदि हम देखते हैं जी तो इन्हीं चीज़ों में है कि आत्मा का जो नेचर है वो यदि बाहर आ जाए, हमारे व्यक्तित्व पर छाया रहे, जी मन में आ जाए, मतलब हमारे मन में आ जाए और आत्मा में आ जाए, तब तो बिल्कुल ही फिर कुछ समस्या ही नहीं बची।
मानी चैतन्य यदि हमारी शरीर के ऊपर आ जाए, चैतन्य इतना सजग हो जाए, हमारे शरीर के ऊपर आ जाए जी। तो शरीर की जड़ता को वो खा जाएगा। और व्यवहार में इसी तरह से हमारा जो मन है, हमारी बुद्धि है, इंद्रियां हैं जो काम कर रही हैं, उनका सिस्टम हमें समझना चाहिए। और कुल मिलाकर के हमें भीतर सजगता को स्थान देना चाहिए। सजगता से हमारे जीवन में जो जिन चीज़ों को हम नियंत्रित करना चाहते हैं वो सहज रूप से होने लगती है, ऐसा मेरे को समझ में आया। बहुत ही सुंदर परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज ने बात बताई कि यदि अपने जीवन में हम सुख, शांति, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं, दिव्यता का आधान करना चाहते हैं, तो विचारों से लेकर के अपने व्यवहारों में पूर्ण सजगता का आधान, पूर्ण सजगता का स्थान हमारे स्वभाव में होना चाहिए। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, सड़क पर चलते हैं तो सजग होते हैं, और सजग नहीं होंगे तो ये निश्चित रूप से एक्सीडेंट होगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, लोग बोलते भी हैं। तो आज के इस सत्संग में, इस प्रसंग में, दिव्य जीवन की चर्चा में बहुत कुछ हमने सीखा है। आगे और परम पूज्य गुरु जी का मार्गदर्शन हमको मिलेगा। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।